वर्तमान में हमारी धरती बहुत ही शांत और खूबसूरत दिखाई देती है, जहां हर प्रकार का जीवन पनप रहा है। लेकिन पृथ्वी हमेशा से इतनी खूबसूरत और आकर्षक नहीं हुआ करती थी, जबकि यहाँ जीवन की उत्पत्ति होना भी बहुत मुश्किल था। हालांकि इसके बावजूद भी धरती पर जीवन की शुरुआत हुई और डायनासोर जैसे विशालकाय जीव अस्तित्व में आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डायनासोर के आगमन से पहले धरती कैसी दिखाई देती थी और यहाँ किस प्रकार का माहौल था? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको डायनासोर की उत्पत्ति से पहले धरती कैसी दिखाई देती थी ये बताने जा रहे हैं। डायनासोर के बिना ऐसी थी धरती। आज हम जिस धरती को देखते हैं वह करोड़ों साल पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती थी। पृथ्वी की संरचना तैयार होने के बाद हमारा ग्रह काफी हद तक मंगल ग्रह की तरह दिखाई देता था, जहाँ न तो कोई जीवन मौजूद था और न ही हरियाली। पृथ्वी पर लगातार उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी, जबकि ज्वालामुखी विस्फोट और गर्म लावा की वजह से पृथ्वी आग के गोले की तरह धधक रही थी। लेकिन बीतते वक्त के साथ पृथ्वी का गर्म तापमान ठंडा होता चला गया, जिसकी वजह से नीले ग्रह पर एक नई शुरुआत होने वाली थी। उल्कापिंडों के साथ आए बर्फ के टुकड़ों ने धरती पर पानी लाने का काम किया था, जो देखते ही देखते महासागरों में तब्दील हो गए थे। उस वक्त पृथ्वी पर जमीन का एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं था, लेकिन पृथ्वी के अंदरूनी भाग में मौजूद गर्म लावा और गैस बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी। ऐसे में पानी के अंदर मौजूद सतह पर एक के बाद एक कई धमाके होने लगे, जिन्हें वर्तमान में ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में जाना जाता है। उन ज्वालामुखी विस्फोटों के जरिए पृथ्वी की सतह पर गर्म लावा, राख और धूल की परत जमा हो गई थी, जिसने पृथ्वी पर जमीन का निर्माण करने का काम किया था। जब पृथ्वी पर जमीन बनकर तैयार हुई थी तो वह आज की तरह मजबूत या सख्त नहीं थी। इसके अलावा पूरी पृथ्वी में सिर्फ एक ही जमीनी भाग मौजूद था, जो बाद में धरती की अंदरूनी टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई मूवमेंट की वजह से पहले दो और फिर कई टुकड़ों में टूटता चला गया। जमीन के टुकड़ों के अलग होने और एक दूसरे से टकराकर जुड़ जाने की वजह से पृथ्वी पर विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ था, जबकि शुरुआती दौर में पृथ्वी पर एक भी पहाड़ या पर्वत मौजूद नहीं था। इस तरह पृथ्वी पर लाखों साल तक निर्माण कार्य चलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप हमें जमीन, पहाड़ और महासागर मिले थे। वैज्ञानिकों की माने तो उस वक्त पृथ्वी पर एक दिन 10 घंटे का होता था, यानी उस समय पृथ्वी के घूमने की रफ्तार काफी तेज थी। इतना ही नहीं, पृथ्वी का चंद्रमा उससे काफी नजदीक था, जिसकी वजह से धरती के महासागरों में 300 मीटर ऊंची लहरें बनती थी। उस वक्त पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी भी काफी कम पहुंचती थी, जिसकी वजह से उस दौर में धरती पर आज के मुकाबले 30% कम प्रकाश होता था। ऐसे में धरती पर किसी भी प्रकार के जीवन के पनपने की उम्मीद नहीं जताई जा सकती थी, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के लिए धरती पर एक सामान्य तापमान और सूर्य की रोशनी का होना बेहद जरूरी था। ऐसे में बीतते समय के साथ पृथ्वी पर कई तरह के बदलाव आए, जो इस ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए अहम भूमिका निभाने वाले थे। हालांकि इन हालातों के बीच भी पृथ्वी पर आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले जीवन की शुरुआत हो गई थी, जो कि एक बैक्टीरिया रूपी जीव था। उस जीव को एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स के नाम से जाना जाता है, जिन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती थी। इन बैक्टीरिया रूपी जीवों को पानी में तैरना नहीं आता था, लिहाजा यह एक ही जगह पर झुंड के रूप में रहते थे। इस तरह इन बैक्टीरिया रूपी जीवों की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा था, जबकि जो बैक्टीरिया मर या खत्म हो जाते थे वह पानी की सतह पर ऊपर आ जाते थे। वर्तमान में समुद्र से निकाले जाने वाले पेट्रोलियम तत्व उन्हीं मृत बैक्टीरिया की वजह से बने हैं, जो करोड़ों साल से धरती पर मौजूद हैं। आज से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी के महासागरों में ऐसे बैक्टीरिया पनपने लगे थे, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनाने का काम करते थे। इस तरह धरती पर ऑक्सीजन का अस्तित्व सामने आया था, लेकिन इसने समुद्र में रहने वाले उन बैक्टीरिया का खत्म करने का काम किया था, जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। इस वजह से समुद्र में रहने वाले बैक्टीरिया ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से बड़ी संख्या में मर गए थे, जिसे वैज्ञानिक द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के नाम से जानते हैं। उस दौर तक पृथ्वी में मीथेन गैस की मात्रा काफी ज्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह से धरती का तापमान बहुत ठंडा था और यहाँ हिमयुग की शुरुआत होती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे महासागरों में रहने वाले बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया था, वैसे वैसे पृथ्वी पर मीथेन गैस की मात्रा भी कम होने लगी थी, जिसकी वजह से धरती पर आखिरी हिमयुग की समाप्ति हो गई थी। हिमयुग की समाप्ति धरती पर जीवन की शुरुआत करने वाली अहम घटना थी,
क्योंकि उस वक्त धरती पर ऐसे जीव मौजूद नहीं थे जो बर्फीली जमीन पर जीवित रह सकते थे। और अगर धरती के जमीनी हिस्से में हमेशा बर्फ जमी रहती तो समुद्र में रहने वाले जीव शायद कभी बाहर भी नहीं निकल पाते। एक लंबे समय तक बर्फ की सफेद चादर में ढके रहने के बाद पृथ्वी पर हिमयुग खत्म हुआ था, जिसके बाद आज से लगभग 400 मिलियन साल पहले धरती पर फेनरओजोइक इयोन युग की शुरुआत हुई। यह एक ऐसा दौर था जो पृथ्वी के महासागरों में पैदा होने वाले जीव दिखाई देने लगे थे। यानी उस वक्त तक बैक्टीरिया रूपी सेल्स अपने स्वरूप में बदलाव करने लगे थे। इस युग में महासागरों में विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जीव देखे जा सकते थे जो एक फूड चेन के माध्यम से जुड़े हुए थे और धरती के महासागरों को जीवंत बनाने का काम कर रहे थे। इन जीवों के अस्तित्व में आने की वजह से महासागरों में समुद्री घास और पेड़ पौधे भी पैदा होने लगे थे जो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करते थे। हालांकि उस दौर में समुद्र के अंदर रहने वाले जीव सिर्फ 10 मीटर की गहराई तक ही सीमित थे, जिसकी वजह से उस दौर में गहरे समुद्र में अंधेरी जगहों पर रहने वाले जीव नहीं पाए जाते थे। दरअसल यह जीव खुद को जिंदा रखने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से खाना बनाते थे, जिसके लिए सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहना जरूरी था। लेकिन समुद्र में ज्यादा गहराई तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती थी, लिहाजा यह जीव खुद को जीवित रखने के लिए पानी के ऊपरी हिस्सों में ही रहते थे। आज से लगभग 380 मिलियन साल पहले धरती पर ऐसे जीवों का जन्म हुआ था जो जिंदा रहने के लिए डेड सेल्स को खाते थे। इन जीवों के अस्तित्व में आने से समुद्र की सतह पर मौजूद डेड सेल्स की मात्रा में काफी गिरावट आने लगी थी, जबकि समुद्र के पानी में फैली गंदगी भी साफ होने लगी थी। इसकी वजह से समुद्र के अंदर पानी में अच्छी जलीय पौधों का जन्म हो रहा था, जबकि मृत पौधों को यह जीव खाकर खत्म कर देते थे। आज से लगभग 299 मिलियन साल पहले धरती की रूपरेखा काफी हद तक बदल चुकी थी, क्योंकि उस वक्त तक धरती के जमीनी भूभाग पर पेड़ पौधों का विकास होने लगा था। यह पेड़ पौधे हाइट में बहुत ही लंबे होते थे, जिसकी वजह से धरती के एक बड़े हिस्से में घने जंगलों का निर्माण हो चुका था। इन पेड़ पौधों की वजह से न सिर्फ धरती खूबसूरत दिखने लगी थी, बल्कि इनकी वजह से पृथ्वी पर नियमित रूप से बरसात भी होती थी और जीव जंतुओं को खाना खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन भी मिलता था। हालांकि उस दौर में सड़ी या खराब लकड़ी को खाने वाले जीव पैदा नहीं हुए थे, जिसकी वजह से जब एक पेड़ की उम्र पूरी हो जाती थी और वह मर जाता था तो उसे पूरी तरह से खत्म करने का कोई तरीका मौजूद नहीं था। ऐसे में वह पेड़ मृत्यु के बाद भी कई सालों तक जमीन से जुड़े हुए रहते थे और इस तरह पृथ्वी के एक बड़े हिस्से में मृत पेड़ों का जंगल बन चुका था, जहां सारे पेड़ों की लकड़ी सूख चुकी होती थी और उनके अंदर मौजूद पोषक तत्व धीरे धीरे खत्म होते रहते थे। हालांकि इन मृत पेड़ पौधों का इस्तेमाल आज हम इंसान कर रहे हैं, क्योंकि बीतते वक्त के साथ मरे हुए पेड़ों के जंगल कोयला खदानों में तब्दील हो गए थे। आज हम जिन कोयला खदानों की खुदाई करके बिजली जैसी जरूरी चीज को प्राप्त कर रहे हैं, वह उन्हीं मृत पेड़ों से निर्मित हुई है। इस दौर में धरती पर ऐसे जीव विकसित हो चुके थे जो पानी के अलावा जमीनी भूभाग पर जिंदा रह सकते थे। ऐसे में कुछ जीव पानी को छोड़कर सबसे पहली बार जमीन पर आए थे, जिन्होंने जमीन पर रेंगते हुए वहाँ के परिवेश को समझा और फिर वहीं पर रहने का फैसला किया। वह जीव शुरुआत में जमीन पर रेंगते थे, लेकिन बीतते वक्त के साथ उनके शारीरिक ढांचे में बदलाव आना शुरू हो गया था। इस तरह जमीन पर रेंगने वाले जीव धीरे धीरे अपने 4 पैरों की मदद से जमीन पर चलने लगे थे, जो जंगल में अपने लिए भोजन की तलाश करते थे और वहीं घर बनाकर रहते थे। हालांकि इस बीच धरती पर पहला मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसमें जमीन पर रहने वाले 75% और पानी में रहने वाले 90% जीवों की प्रजाति खत्म हो गई थी। लेकिन धरती पर जिंदा बचे चंद जीवों ने एक बार फिर जीवन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी बदौलत धरती पर नई प्रजाति के जीवों का अस्तित्व सामने आया था। यह जीव आकार में बड़े होने के साथ साथ शाकाहारी और मांसाहारी प्रवृत्ति के हुआ करते थे, जबकि समुद्रों में भी मछली के अलावा अन्य प्रकार के छोटे बड़े जीव अस्तित्व में आ रहे थे। इस दौरान समुद्र के अंदर हरी काई का जन्म हुआ था, जो कई जीवों के लिए खाने का मुख्य साधन हुआ करती थी। लेकिन यह हरी काई समुद्र में सिर्फ ऊपरी सतह तक ही सीमित नहीं रहती थी, बल्कि इसने गहराई में जाकर समुद्र में जीवन की शुरुआत की थी। उस काई को भोजन के रूप में खाने वाले जीवों ने समुद्र में ज्यादा गहराई में रहना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनके रूप रंग और आकार में बदलाव आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर रहने वाले जीवों में कुछ गुफाओं में रहते थे, तो वहीं कुछ पेड़ों में अपना घर बनाते थे। इसके बाद आज से लगभग 250 मिलियन साल से लेकर 66 मिलियन साल के बीच
धरती पर कुछ बड़े और विशालकाय जीवों का जन्म हुआ था, जिसमें डायनासोर और उनके पूर्वज शामिल थे। डायनासोर और उनके पूर्वजों ने धरती पर लंबी अवधि तक राज किया था, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी प्रजातियां मौजूद थीं। इतनी सालों तक धरती पर जो पेड़ पौधे और जीव विकसित हुए थे, डायनासोर की प्रजातियां उन्हें भोजन के रूप में खा जाती थीं। ऐसे में डायनासोर की प्रजाति ने धरती पर लगभग 165 मिलियन सालों तक राज किया था, और अगर उल्कापिंड की टक्कर की वजह से उनका खात्मा नहीं हुआ होता तो शायद डायनासोर और भी लंबे वक्त तक धरती पर राज कर सकते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर डायनासोर ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते तो शायद भोजन की कमी की वजह से आगे चलकर उनका खात्मा हो जाता। लेकिन आज से लगभग 6.5 मिलियन साल पहले डायनासोर की प्रजाति को धरती से खत्म करने के लिए दूर अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड आया, और उसके टकराव की वजह से धरती पर मौजूद सभी प्रकार के डायनासोर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए थे, जिनके अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। डायनासोर के अंत के साथ ही पृथ्वी पर एक बार फिर नए प्रकार के जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसमें नई प्रजाति के जीव जंतु अस्तित्व में आए थे, और फिर उन्हीं जीवों से हम इंसानों का जन्म हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।